आप सभी को नमस्कार है। जय माँ महाकाली। आज 10 फरवरी सन 2024 है। आज के दिन से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हैं। आप सभी को अगर गुप्त नवरात्रे के बारे में पता है तो बहुत अच्छा है। आज से गुप्त नवरात्रे के व्रत हैं। अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। एक सादा भोजन करें, एक टाइम, 2 टाइम भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका डिसीज़न है कि आप कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हैं। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप पूरे दिन भर उपवास करिए, फल खाइए। और अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो आप एक समय भी भोजन कर सकते हैं। हो सके जैसे भी आपकी श्रद्धा है आप उस हिसाब से ये व्रत रख सकते हैं। सादा भोजन करें, उच्च विचार रखें, जीवन सात्विक रखें, मन में और कर्मों में बुरे विचार ना लाएं, बुरी संगत से दूर रहें। जैसे आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन माँ महाकाली का होता है, जो 10 महाविद्याओं में प्रथम देवी हैं। मैं महाकाली का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। मैं नहीं कर सकती उनका वर्णन। पूरा संसार ब्रह्मांड उनका है। इस ब्रह्मांडों के भी पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति उनसे हुई है। ये जितना भी डार्क आपको दिखता है ये सब उन्हीं के नाम पे तो है। माँ काली, काली तत्व, जिसे हम वर्णित नहीं कर सकते हैं। हम उसकी एनर्जी को भी नहीं सोच सकते हैं। हमारी सोच से तो बहुत परे है। हम तो वहाँ का एक बिंदी बराबर भी नहीं सोच सकते हैं। तो मैं कहाँ से माँ काली को एक्सप्लेन कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। वो महाकाली हैं, वो करुणामयी हैं, वो प्यारी हैं, वो सौम्य हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि माँ का तो बहुत ही घोर और उग्र रूप है। वो है, लेकिन सबकी अपनी अपनी समझ है। जो माँ को जिस रूप में देखना चाहता है माँ उसको उसी रूप में दर्शन देती हैं, है ना। अब आपके घर में भी तो मम्मी हैं। कभी वो बहुत प्यार करती हैं और जब आप गलती करते हैं तो आपको डांटती भी हैं। तो सोचिए, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी है, जो पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया है, तो वो भी तो हमारे भले के लिए हमको कभी बहुत प्यार से डील करेंगी और कभी गुस्सा भी दिखाएंगी। तो इसीलिए अच्छे बच्चों की तरह सारे काम करने चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर आपको माँ काली की उपासना करनी है, साधना करनी है, तो आपको कैसे करनी है। माँ का वर्णन तो मैं नहीं कर सकती, बस थोड़ी बहुत आपको बातें बता सकती हूँ कि माँ महाकाली हैं। सारी देवियाँ उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं और कलयुग की जागृत देवी माँ काली हैं। एक भगवान जी हनुमान और एक माँ काली। मेरे पास शब्दों की कमी है, ज्ञान की कमी है। मैं माता रानी का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन तब भी कोशिश करूँगी कि शायद मैं कुछ उनके बारे में बोल सकूँ, बता सकूँ। जितना हम अबोध को पता है उतना मैं आपके सामने थोड़ा बहुत, जो जहाँ तक मेरी सीमा है वहाँ तक मैं बता सकती हूँ। माँ काली कई रूपों में पूजी जाती हैं। जो उनका सबसे बड़ा रूप माना जाता है वो 10 सिरों वाली, 10 भुजाओं वाली, मुंडमाला की खोपड़ी, नील और काले वर्ण वाली बड़ी ही देवी हैं, जिनके बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं। और माँ के हाथों में खड्ग है, चक्र है, त्रिशूल है, तलवार है, ढाल है, एक खोपड़ी है। खोपड़ी मतलब सर पूरा कटा हुआ। और आग है, आग मतलब आग की लौ एक प्याले में। शंख है, बाण है, धनुष बाण का मिक्सर है, और गदा है। ये रूप वर्णित है। और माँ के मस्तक पे चंद्रमा भी है। और माता रानी के पैरों के नीचे भगवान शिव लेटे हुए हैं, जो माता के क्रोध को शांत करने के लिए उनके मार्ग में आके लेट गए थे कि माता रानी का क्रोध जो है वो शांत हो जाए। इसलिए इसका चलिए मैं वर्णन किसी और स्टोरी में करूँगी कि मुझे जो अपना विचार लगता है, जो मुझे लगता है
कि भगवान शिव माता रानी के रास्ते में मार्ग में क्यों लेट गए थे, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। वो कहीं लिखा नहीं है जो मैं बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में, मतलब वो मेरी खुद की एक थिंक है, सोच है कि ऐसा क्यों है। चलिए हम फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो माता रानी के इस प्रकार से रूप वर्णित है। एक नॉर्मल आप है जिसमें माता रानी नॉर्मल जिसमें माता रानी की 4 भुजाएं या 2 भुजाएं हैं, और माता रानी एक सिर के साथ हैं, और नॉर्मल मतलब भगवान शिव के ऊपर फिर से उनको दिखाया जाता है, उससे वो कूल मानी जाती हैं, वरना वो बाकी रूप उनका उग्र रूप आ जाता है। और ये भी देखा जाता है कि माँ किस चरण के साथ भगवान शिव के ऊपर हैं। अगर वो अपने राइट पैर उन्होंने रख रखा है तो वो कूल हैं, शांत हैं, ठीक है, सौम्य रूप है। अगर उन्होंने अपना लेफ्ट पैर रख रखा है तो वो उग्र है, रौद्र है, क्रोध से भरी हुई हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप माता रानी के कौन से रूप को पूजते हैं, और जैसे भी आपके मन की धारणा होगी माँ का रूप वैसा ही होगा। और आप जिस भी मनोवृत्ति से भगवान को, किसी भी ईश्वर को पूजेंगे तो भगवान भी आपको उसी मनोवृत्ति के अनुसार ही दर्शन देते हैं, या फिर आपके सामने वो ऐसे कुछ इशारे, संकेत पेश करते हैं। तो अपने मन को शुद्ध रखिए, अपनी इच्छा को पवित्र रखिए। जैसी आपकी इच्छा होगी उसी रूप से भगवान भी आपके साथ वैसे ही करते हैं। एक्शन रिएक्शन है ना, तो वही है, जैसा आपका एक्शन होगा ऐसे ही ईश्वर का रिएक्शन होगा। जैसा आप देंगे वैसा ही आप पाएंगे। और ईश्वर के प्रति तो आप थोड़ा सा समर्पित हो जाइए, ईश्वर आपके प्रति उससे कई गुना ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं। और माँ है, माँ की तो भक्ति अगर आपने एक बार कर ली तो आपने तो अपने जीवन को पूरा सिद्ध कर लिया। आप मनुष्य रूप में इसीलिए तो आए हैं। आप यहाँ पे, आपको क्या लगता है आप यहाँ पे पिक्चर देखने आए हैं, या घूमने फिरने आए हैं, या यहाँ पे आप फैमिली बसाने आए हैं, या यहाँ पे आप 2 पैसे कमाने आए हैं? आपका ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि आप अपने कर्मों को शुद्ध कर सकें, और भगवान की पूजा अर्चना करके अपने पाप कर्मों का नाश करके इस जीवन से मोक्ष प्राप्त कर सके। जो जन्म मरण के आप चक्र में फंसे हुए हैं ना, इससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं माँ काली। जैसे ही काली मतलब जिनके कंट्रोल में काल है, जिनका रंग काला है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करती हैं, जो कालों की भी काल है। और माँ काली का जो मेल वर्जन है, मतलब जो उनके रुद्र हैं, जो उनके शिव हैं, वो महाकाल हैं। महाकाली, महाकाल। और महाकाल का तो वर्णन शब्दों में ही पॉसिबल नहीं है, ना महाकाली का ना महाकाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो साधना करने का तो सिंपल है, आप सिंपल करिए। आप अगर गृहस्थ जीवन में हैं तो आप सिंपल तरीके से करिए, और कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नुकसान तब पहुंचता है अगर आप बिल्कुल घोर रूप में करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचता है वो भी। उसको आपको सही रास्ता पता होना चाहिए, आपको सही गुरु के, आपको मार्गदर्शन में चलना होता है। आपको एक एक आपका जो पथ प्रदर्शक है वो एक सही व्यक्ति होना चाहिए, जो आपको सही रास्ता बताए, प्रोसीजर आपको सही बताए कि आपको इस तरीके से काम करना, आपको इस तरीके से चलना है। तो वो तब होगा जब अगर आप थोड़ा घोर रूप में चले जाएं, ठीक है। वो वाली साधना होती है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जो एक गृहस्थ भी लोग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी खास पथ प्रदर्शक की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपके मन की जो श्रद्धा है वो सच्ची होनी चाहिए, ठीक है। आपको मैं एक बीज मंत्र दे रही हूँ, आप उस बीज मंत्र का जाप करिए, क्योंकि बाकी मंत्र बहुत बड़े बड़े हैं। आप बड़े बड़े मंत्रों का भी कर सकते हैं, लेकिन उनको सिद्ध करने में या उनको साधने में, देखिए सिद्ध करनी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आप साधना वर्ड यूज़ करिए। साधना होता है भजना एक तरीके से। तो अगर जितना बड़ा मंत्र होता है ना, उसको साधने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, और उतना ही ज़्यादा उस इंसान के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप सिंपल है, माँ काली का बीज मंत्र है क्रीम बीज मंत्र। क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करिए, ऐसे क्रीम क्रीम क्रीम। रुद्राक्षी माला ले लीजिए, क्योंकि रुद्राक्ष जो है, जो भी आप शिव और शक्ति की उपासना करते हैं उसमें रुद्राक्ष की माला सब में चल जाती है। तो क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करिए, जितना भी कर सकते हैं। मेरी अगर आप माने तो आप मिनिमम 11 माला आप जाप करिए, मिनिमम।
आप खुद देखेंगे, अगर आप गुप्त नवरात्रे के दिन गुप्त नवरात्रे के टाइम पे प्रतिदिन आप 11 माला का जाप करते हैं तो आपको अपने आप रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप कितने भगवान से कनेक्ट है ना। किसी को रिजल्ट जल्दी मिलता है, किसी को रिजल्ट थोड़ी देर पे मिलता है, लेकिन रिजल्ट मिलता है और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अपनी सोच भी पॉजिटिव रखिएगा, अपने अंदर कोई भी गलत भावना मत रखिएगा। तो अगर आप गलत भावना से ईश्वर को पुकारते हैं ना, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। हमेशा पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ आप भगवान को याद करिए, चाहे आप किसी भी ईश्वर की उपासना करते हैं। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, आपको एक लकड़ी का पाटा लेना है, उसके ऊपर आपको रेड कपड़ा बिछाना है, बिल्कुल नया कोरा कपड़ा लेके आइएगा, वो बिछाइएगा रेड। एक मुट्ठी चावल का ढेर करिएगा, ठीक है ना। और उसके ऊपर आप 2 सुपारी रख लीजिएगा, एक को आप, ठीक है, 2 सुपारी रख लीजिएगा, उसी को आपको टीका लगाना है, सब कुछ करना उसी को। और उसके पीछे, मतलब चावल के पीछे की ढई की तरफ आप माँ काली की फ़ोटो रख लीजिए या मूर्ति रख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको मिठाई का भोग लगाना है, कोई भी एक सफ़ेद रंग की मिठाई, माँ काली को सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ती है। और लाल रंग का फूल अर्पित होता है, कोई भी रेड कलर का फ्लावर है, जैसे गुड़हल है, रोज़ है, गुलाब, तो इस तरह का कोई भी रेड फ्लावर आप माँ को समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग आपको हमेशा से याद रखिएगा, जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र से करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप गणपति जी का नाम लेंगे, ठीक है। आप गणपति जी की 1 माला जाप कर लीजिए, या 21 बार गणपति जी का, जो भी आप गणपति जी का जिस तरह से भी नाम लेते हैं, ओम गम गणपति नमः लेते हैं, या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, जो भी आप तरीके से लेते हैं, मतलब ओवरऑल आपको गणपति जी का नाम लेना है, ठीक है। 21 बार ले लीजिए, 108 बार ले लीजिए, या 108 बार मतलब 1 माला, ठीक है, जाप कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है, ठीक है। वो भी आप 1 माला से 3 माला तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कोई गुरु मंत्र, आप गुरु मंत्र करिए, नहीं है तो ओम नमः शिवाय स्वयं में ही एक गुरु मंत्र है। उसके बाद आप माँ काली का कोई भी मंत्र एक ले लीजिए, नवारण मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, या क्रीम बीज मंत्र जो मैंने आपको बताया था, आप उसका भी उच्चारण करते। क्रीम बीज मंत्र ये रहेगा कि वो एक तो बीज मंत्र है, और ऊपर से वो आप ज़्यादा मालाओं को उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि आपको खाली क्रीम बोलना है। और 11 माला आप क्रीम कर लीजिए, मिनिमम 11 माला, 11 करिए, 21 करिए, जितना भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप उतना करिए जितनी आप फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, उतना ही आपको आखिरी दिन तक, 8 दिन तक भी कर सकते हैं, 9 दिन तक भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बढ़ा के आप 11 दिन तक भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रे होते 9 दिन के ही हैं, लेकिन आप 11 दिन तक भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि उठाया तो आपने पहले दिन से ही है पूजा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 8 दिन करिए, 9 दिन करिए, या फिर आप 11 दिन करिए। बहुत से लोग 21 दिन भी करते हैं, बहुत से लोग 41 दिन भी करते हैं, बहुत से लोग 43 दिन भी करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप पूजा उठाते हैं, साधना उठाते हैं, तो डे 1 पे अगर आपने अपने मुंह से बोल दिया कि मैं 11 दिन करूँगा, मैं 21 दिन करूँगा, ठीक है, तो आपको उतने ही दिन करना होगा। और लेकिन अगर अपने आपको कोई डाउट है कि यार मेरा ऑफिस वर्क है, मैं कितना कर पाऊँगा, कितना नहीं कर पाऊँगा, तो उस टाइम पे आप क्या करिए, मुंह से मत बोलिए, ठीक है। आप माँ से कहिएगा मेरा जितना सामर्थ्य होगा मैं उतना ही करूँगा या करूँगी, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। नवारण मंत्र आपका है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या तो आप ये कर लीजिए, या फिर आप क्रीम बीज मंत्र कर लीजिए। बड़े बड़े और भी मंत्र हैं, लेकिन वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल अगर आपको ये करनी है साधना, तो बहुत ही सच्चे और शुद्ध मन से करिएगा। और हाँ, दिया आप 2 दिए जला सकते हैं, एक घी का दिया जला सकते हैं, एक तेल का दिया जला सकते हैं। चाहे तो आप सिंपल एक दिया भी जला सकते हैं, या तेल का जलाइए या फिर घी का जलाइए, आप 2 दिए भी जला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 नहीं जला सकते, या ऐसा कुछ है कि तेल और घी वाली समस्या है, आप तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन अगर तेल का जला रहे हैं तो फिर तेल ही का जलाइएगा, घी का जला रहे हैं तो फिर घी का ही जलाइएगा, ठीक है। और जब आप जाप करें तो आप अपना कंसंट्रेशन दिए की लौ की तरफ रखें,
कोशिश करिएगा, अगर लॉ की तरफ रखेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो आप आंखें बंद करके भी अपना जाप कर सकते हैं। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो भी मेन चीज़ है, मेन होता है आपकी श्रद्धा, भक्ति, आपका विश्वास। माता रानी पे पूर्ण विश्वास रखिएगा, पूर्ण विश्वास, पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चलिए बताइएगा, कमेंट करिएगा, सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। जय माँ महाकाली, जय माँ महाकाल।